हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारी मनोविज्ञान की 2000 प्रश्नों की सीरीज़ थी उसका पार्ट 3 हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो लोग नए हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगे उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा क्षेत्र मूलभूत मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है? विभेदक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, या फिर गत्यात्मक मनोविज्ञान, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे मूलभूत मनोविज्ञान के अंतर्गत ये तीनों क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध है ज्ञान की खोज से, समस्या समाधान से, व्यवहार से, या फिर अधिगम स्तर से। तो इसका आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक मनोविज्ञान का संबंध होता है ज्ञान की खोज से, ज्ञान की खोज से। और ये सीरीज जो हमारी, ये क्विक रिवीजन के लिए सीरीज है, जिससे क्या जो लोगों ने पढ़ रखा है मनोविज्ञान, सीडीपी पढ़ रखी है, तो क्या है उनका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नए हैं तो इसमें टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको। अगला प्रश्न है, मूलभूत सिद्धांतों का प्रयोग व निर्माण व्यक्तियों की समस्या समाधान के लिए करना किसका कार्य है? तो यह कार्य है व्यवहारिक मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मनोविज्ञान की समीपस्थ विधि है? अंतर्निरीक्षण विधि, नैदानिक विधि, या फिर सक्रियात्मक शोध विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी विधियां जो है मनोविज्ञान की समीपस्थ विधियां हैं। उसके बाद प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, सभी तरह से जो है बच्चे का विकास करना। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में बांटा है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है सामाजिक संबंधों के स्वरूप को जानना, शिक्षण की समस्या का समाधान करना, तथ्यों व नियमों का संग्रहण करना, बालक के व्यवहार को परिमार्जित करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य नहीं है, तो यह हो जाएगा तथ्यों व नियमों का संग्रहण करना, यह उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षक के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति किस प्रकार का उद्देश्य है? शिक्षक के व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति जो है यह उद्देश्य है सामान्य प्रकार का उद्देश्य है। उसके बाद प्रश्न है, गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? बालक का विकास, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, विद्यार्थी के विकास का मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लिंडग्रेन ने शिक्षा मनोविज्ञान के कितने क्षेत्र माने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र माने हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रयोग से पहले शिक्षा का केंद्र बिंदु था। मनोविज्ञान के प्रयोग से पहले शिक्षा का केंद्र बिंदु था अध्यापक। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, मनोविज्ञान के प्रयोग के बाद शिक्षा का केंद्र बिंदु बना। उसके बाद प्रयोग, जब मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ उसके बाद शिक्षा का केंद्र बिंदु बना था कौन? बालक। और उसके पहले कौन था? शिक्षक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शैक्षिक पिछड़ापन, प्रधानाध्यापक की अयोग्यता, शिक्षकों की कमी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, तो वह शैक्षिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है छात्र के लिए, अभिभावक के लिए,
शिक्षक के लिए या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक हो चाहे अभिभावक हो या फिर छात्र हो या फिर शिक्षक हो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है छात्र को समझने में, स्वयं को समझने में, पाठ्यक्रम निर्माण में या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान में निहित है बालक का सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या चीज़ निहित है, बालक का सर्वांगीण विकास निहित है। उसके बाद प्रश्न है, ए टॉक टू टीचर्स पुस्तक किसने लिखी, विलियम जेम्स ने, और इनको प्रकारवाद का जनक भी कहा जाता है। प्रकारवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। कथन किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। तो यह कथन कहा था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है पाठ्यक्रम की मूल प्रवृत्तियों के ज्ञान में, पाठ्यक्रम निर्माण में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है कक्षा की समस्याओं के समाधान में, बालकों के चरित्र निर्माण में, बाल स्वभाव व व्यवहार ज्ञान में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार का कितना भाग अचेतन और अर्धचेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 में से 9 भाग। कितना? 10 में से 9 भाग। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार का कितना भाग चेतन मस्तिष्क से निर्धारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 में से 1 भाग। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें व्यक्ति का व्यवहार, भावनाएं एवं विचार अन्य व्यक्तियों के विचार अथवा व्यवहार से प्रभावित होते हैं कहलाता है, उसे कहा जाएगा सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के समाजशास्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो मनोविज्ञान के समाजशास्त्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन से हैं? एरिक फ्रोम, करेन हार्नी, हैरी स्टैक, सलीवन या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के प्रेरकी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो प्रेरकी संप्रदाय के जनक है मैकडुगल, विलियम मैकडुगल। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक कार्ल जी जुंग है। और ये भी बात की जाए मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक तो हो जाते हैं सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के व्यक्तिकवाद के जनक है। व्यक्तिकवाद के जनक है एडलर। कौन है? एडलर। उसके बाद क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है? तो मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? फ्रायड, जुंग, ओटोरिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ओटोरिक। यहाँ पे जो है मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे,
पूर्णाकारवाद का संबंध किस देश से है? पूर्णाकारवाद का संबंध है जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से।